इस गहन ध्यान तकनीक में आपका स्वागत है। एक ऐसी तकनीक जिसके सहारे ना सिर्फ आप अपने मन और विचारों के स्वामी बनेंगे, बल्कि जन्म जन्मांतर से आपके अंतर मन में बैठे हुए प्रदूषण, विचारों और मैल को हमेशा के लिए साफ कर सकेंगे। ऐसी विद्या जिसके सहारे कि आप अपने सच्चे स्वरूप को, अपने संपूर्ण शक्तियों को जान पाएंगे और आप ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ एक हो जाएंगे। ये अगले 35 मिनट आपको असीम शक्ति देंगे। आराम से बैठ जाएं। आप चाहें तो जमीन पर पालथी मार कर बैठ सकते हैं या फिर आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। इस बात का स्मरण रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी या कमर सीधी रहे। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर शिथिल पड़ रहा है। दोस्तों, पहला चरण एकाग्रता का चरण है। अधिकांश लोग ध्यान में सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि एकाग्रता के चरण के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब खुली आंखों से अपने सामने दीवार पर किसी एक बिंदु का चयन करें। और एक टक उसको देखना शुरू करें। एक टक उसको देखते रहें। ज्यों-ज्यों आप उस बिंदु को देख रहे हैं, आपकी एकाग्रता और अधिक शक्तिशाली हो रही है। आपका मन केंद्रित होने लगा है। दोस्तों, इसी एकाग्रता का इस्तेमाल हमें अपने अंदर के सत्य को ढूंढने के लिए और देखने के लिए करना है। आप ये महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी आंखें बोझिल हो रही हैं, थक रही हैं और अब अपनी आंखों को आराम से बंद कर लें। ज्यों ही आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, आपको विश्राम का अनुभव होगा। दोस्तों, कुछ विरले ही ऐसे होते हैं जो कि ध्यान से जुड़ते हैं या जिन पर ब्रह्मांड की या परमेश्वर की असीम कृपा होती है। सिर्फ वही ध्यान से जुड़ पाते हैं। अब आप आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। पहले आप अपने से दूर की आवाजों को सुनें। इन आवाजों के साथ कोई हठ नहीं करना, कोई जजमेंट नहीं करना। ये जैसा है वैसा रहने दें। और अब आप अपनी चेतना को नजदीक की आवाजों के प्रति साक्षी करें। एक साक्षी भाव के साथ इन आवाजों को सुनते रहें।
और अब आप एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। सिर से लेकर पैर तक की मांसपेशियां पूरी तरह से विश्राम कर रही हैं। अब आप अपनी सांसों को देखना शुरू करें। दोस्तों, सांस कुछ ऐसा है जिसको कि हम चलाते नहीं, बल्कि ये घटित होता है। और एक फकीर से किसी ने यह पूछा कि ध्यान आखिर क्या है। उसने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हम दुनिया में अपनी आंखों से बाहर देखते हैं। जिस समय हम अपने मन की आंखों से अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, वही ध्यान है, वही ध्यान है, वही ध्यान है। तो चलिए हम इस अंतः यात्रा को शुरू करते हैं। अपनी चेतना को अपने श्वासों के ऊपर लगाएं। श्वासों की गति को कम या ज़्यादा नहीं करना। जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें। उसको उसी तरह से देखें जिस तरह से एक छोटा बच्चा किसी नए खिलौने को या कोई नई चीज़ को देखता है। लगातार सांसों के साथ बने रहें, उसको देखते रहें। अपने शरीर के प्रति साक्षी बने। अपने शरीर को देखें, क्या कोई संवेदना है? क्या पैरों में कोई खुजली है, कोई गर्माहट, कोई ठंडक? जो भी अनुभूति आपके शरीर में है, एक बार उसके साक्षी बन जाएं। उसे देखें एक दृष्टा भाव के साथ, एक साक्षी भाव के साथ। दोस्तों, ध्यान का अर्थ है वर्तमान में अपने चित्त को स्थिर कर लेना। और अगर हम वर्तमान में हैं, तभी हम अपने मन के अंदर जा सकते हैं। इसलिए हमें वर्तमान से कोई लड़ाई नहीं करनी, उसका कोई विरोध नहीं करना। अपने शरीर में जहाँ कहीं भी तनाव है, उस तनाव के साक्षी बने। कई बार आप ये अनुभव करेंगे कि जो ही आपके उस तनाव के साक्षी बनते हैं, वो तनाव अपने आप मिटने लगता है, शांत होने लगता है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अब आप सामान्य सांसों में रहेंगे और कोई गहरी सांस नहीं लेनी। श्वासों को एक बार फिर से देखना शुरू करें। क्या आपकी सांसें लंबी हैं या छोटी हैं? क्या अंदर आने वाली सांस ठंडी है
या बाहर जाने वाली सांस गर्म है। जो भी है, जैसा भी है, उसको वैसा ही रहने दें, उसे स्वीकार करें। हमारे दुखों का एक ही कारण है, हमारे विचार। और ध्यान का अर्थ है विचारों के पार चले जाना, विचारों के पार चले जाना। एक बार फिर से सांसों के साक्षी बन जाएं। सांसों को एक दृष्टा भाव से देखें। इसे लंबा नहीं करना, गहरा नहीं करना, छोटा नहीं करना, जैसा है वैसा रहने दें। सांसें आप नहीं चला रहे, आपके अंदर जो चेतना है, जो दिव्य स्वरूप भगवान बैठा है, वो ही आपकी सांसों को चला रहा है। आप सिर्फ एक दृष्टा भाव से इसको देखते जाएं। आपने अपने बाहर बहुत कुछ ढूंढा, सब कुछ ढूंढा, ताकि आप सुखी हो सकें, खुश हो सकें। लेकिन हाथ आए निराशा, पछतावा, धोखा और दुख। आज आप अपने अंदर के खजाने को ढूंढो, वो खजाना जो कि आपका है, और ओज खजाना जो कि आप ही का इंतजार कर रहा है। और एक बार जिस हीरे को आपने पा लिया, उसके बाद आपके अंदर कोई दुख टिक ही नहीं सकता। लगातार सांसों के साथ बने रहेंगे। ना कोई सोच, ना कोई चिंता, ना ही कोई विचार, ना ही कोई चेष्टा। सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहेंगे। आइए आज हम अपने अंदर के खजाने को ढूंढें और एक सम्राट की तरह जीना शुरू करें। लगातार सांसों के साथ बने रहेंगे। और अब आप अपने विचारों को देखना शुरू करें। आपका मन नए नए विचार और नए नए बहाने उत्पन्न करेगा, आपको ध्यान से विचलित करने के लिए। आज ना करो, कल कर लेना, ये समय उचित नहीं है। आज तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा। किसी बातों को नहीं सुननी और लगातार सांसों के साथ बने रहना है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, और आप एक दृष्टा भाव के साथ लगातार बने हुए हैं। अपनी चेतना को इतना विकसित करो कि एक भी सांस ना छूटे। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस के दृष्टा हैं, और इस दृष्टा भाव को लगातार जगाए रखना है। देखो, आपकी सांस आपके अंदर
क्या हलचल पैदा कर रही है? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी नाक के पास थोड़ी सी ठंडक आती है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो नाक के अंदर थोड़ी गर्मी पैदा होती है। इस अनुभूति की साक्षी बने। क्या आप अंदर आती हुई सांस को अपनी छाती में महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि हर आती जाती सांस के साथ आपकी छाती में एक हलचल सा हो रहा है? Focus your full attention on your breath. Incoming breath as well as outgoing breath. The more you do so, more your mind is becoming relaxed, calm, and peaceful. Allow your body to become relaxed and give your undivided attention on your breath. आपकी सांसों के साथ आपके पेट में भी हलचल हो रही है। क्या आप उसको देख पा रहे हैं? अंदर आती हुई सांस के साथ आपका पेट थोड़ा ऊपर जाता है और बाहर जाती हुई सांस के साथ वो वापस अपनी जगह पर लौट आता है। इसके साक्षी बने। दोस्तों, हम अपने शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं। व्यायाम, स्नान, लेकिन हम अपने मन के लिए बहुत कम प्रयास करते हैं। अगर आपने मन को साध लिया और मन की सफाई कर ली तो दुनिया की कोई ऐसी सिद्धि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो कि आप हासिल नहीं कर सकते। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। और मन को योगी बनाने का एक ही तरीका है, ध्यान, ध्यान, ध्यान। आपका मन हजारों प्रश्न उठाएगा, लाखों शंकाएं उत्पन्न करेगा। इस ध्यान को त्याग दो, क्योंकि आपका मन विषयों का शौकीन है, दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है। लेकिन अगर आप विषयों के प्रति भागेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे।
और ध्यान वो अस्त्र है जिसके सहारे कि आप विचारों के पार, अपने मन के पार शांति के लोक में स्थित हो जाते हैं। लगातार सांसों के साथ बने रहना है। No matter what logic your mind gives, no matter whatever your mind says to, please don't open your eyes. Please be with your breath. You are doing really amazing. लगातार सांसों के साथ बने रहना है। मन में विचार आए तो उनको भी एक दृष्टा भाव से देखना है। एक दर्शक की तरह विचारों को देखना है। अगर आप विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक विचार है, और इस तरह आप ध्यान में असफल हो जाते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान में स्थित करना, और वर्तमान में स्थित होने का एक ही तरीका है, वर्तमान को स्वीकार करें। चाहे जो कुछ भी हो, वर्तमान को जैसा है उसी तरह से स्वीकार करना। कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं करना। जो हो रहा है बस होने दें। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस आप और आपकी सांसें सांसों के साथ एक हो जाएं। Become one with your breathing. Neither thinking nor contemplation. Just be with your breath. If thoughts are coming your mind, let it come. This is the nature of your mind. All you have to do is to watch it as it is. Watch it for what it is. Just allow your body to be relaxed and put your full attention on your breathing.
आपकी सांसें सत्य हैं, आपकी सांसें अटल हैं, आपकी सांसें वर्तमान का एक हिस्सा हैं। और जब कभी हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, उस समय हम वर्तमान के साथ जुड़ जाते हैं। और जब जब हम वर्तमान में होते हैं, उस समय हम असीम शक्ति जो कि हमारे अंदर है, उसके साथ एक हो जाते हैं। लगातार सांसों के साथ बने रहें। मन में अगर कोई विचार आते हैं तो उन विचारों को देखते रहें, एक दृष्टा भाव से। उन्हें बदलना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है। आपकी वर्तमान के साथ कोई लड़ाई नहीं है। आपके विचार में वर्तमान का एक हिस्सा मात्र है। आपका शरीर एक किराए का घर है और इसका मालिक इतना अनोखा है कि न जाने कब आपको बिना चेतावनी के खाली करना पड़े। कोशिश यही करो कि इस शरीर को छोड़ने से पहले कुछ ऐसा कर लो जिससे कि आपका मन निर्मल हो जाए, मन शांत हो जाए, मन पवित्र हो जाए। और जब मन पवित्र हो जाता है तो आप परमात्मा की असीम शक्ति, असीम ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। लगातार अपनी सांसों के साथ बने रहें। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे आपकी सांसें छोटी होती जा रही हैं। धीरे धीरे विचारों का जो ट्रैफिक है वो कम हो चला है और मन शांत होने लगा है। यही है आपका सच्चा स्वरूप, यही है आपका यही है इस ब्रह्मांड की अखंड सच्चाई।
लगातार सांसों को देखते रहें। आइए आज मैं और आप एक संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान के इस प्रयोग को हम रोज करेंगे और अपने जीवन में रोज उपयोग में लाएंगे, क्योंकि ये वो विद्या है जिसके सहारे न सिर्फ हम अपने शरीर बल्कि अपने मन और अपनी आत्मा उसको भी शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और अब आसपास की आवाज़ों को एक बार फिर से सुनना शुरू करें। आपने बहुत अच्छी तरीके से किया। ज़रूरत है नियमित होने की, क्योंकि जब हम किसी काम को नियमित करते हैं तो हमें शक्ति देता है। अपने शरीर को, हाथों को, पाँवों को थोड़ा थोड़ा हिलाना शुरू करें। और ज्यों ही आपको अच्छा लगे, आप धीरे से अपनी आँखों को खोल सकते हैं। दोस्तों, ध्यान धरती की संजीवनी है और मेरा ये प्रयास है कि ये विद्या जो कि आज घर घर में होनी चाहिए, वो आज विलुप्त हो रही है। अगर आपको इससे फायदा मिला और आप सचमुच ध्यान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ध्यान की इस तकनीक को अपने मित्रों को भी जरूर भेजिए और उनको भी प्रेरित करें कि वो इसका लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि बांटने से चीजें 1000 गुना तेजी के साथ आपके अंदर भी आती हैं। आपने कैसा अनुभव किया, ये लिखकर मुझे जरूर बताएं।